किसी भी फ्यूनरल में जाता हूँ, वो मेरा पीछे मेरे छाया जैसा पड़ता था। वो चलो ठीक है, मर गया, फिर क्या होता? खाली मरने के वास्ते आदमी पैदा होना, क्या है चक्कर? बहुत मेरे को ऐसा मतलब वो क्वेश्चन वो उम्र में क्या लगता था, बहुत सता रह करके लगता था। बहुत जनों के पास गया, कोई भी मेरे को उत्तर नहीं दिया। बुजुर्ग लोग से मतलब माता पिता से वो जायदाद जो मिल जाता, किसी को घर मिलता, किसी को सोने मिलता, मेरे को ध्यान मिले। सूरज को किरणों के देखता ना, वो किरणों में खुद पत्री जी की आंखों में देखे, दैट हैज जस्ट मेड मी टू क्लोज माई आईज। मेरे पास इतना शक्ति नहीं था वो किरणों को ज्यादा देर तक संभालने के। आज हम ऐसे ही मास्टर से मिलेंगे जो कर्नाटका को ध्यान कर्नाटका बना दिया है, जो पीएसएसएम का मैसेज ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को जन जन तक पहुंचाया है। और इस मास्टर का नाम है कोटेश्वर राव जी, जो कर्नाटका को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए मिलते हैं इस महान मास्टर से। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में। हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा ग्रैंड इवेंट को हमने खुद अनुभव किया है, और इस कोविड के टाइम में रहते हुए इस ग्रैंड इवेंट को डिजिटल में भी ग्रैंड दिखा सकते हैं, इसका आपको श्रेय जाता है और बहुत सारे मास्टर्स जो कर्नाटका के हैं उनको जाता है। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी से। तो आपका जो शुरुआत में क्या आपको इस आध्यात्मिकता की ओर लेके आया? आध्यात्मिक वो बहुत छोटा उम्र में, जब मैं 11-12 साल का था, तब मेरे को ये सभी मालूम नहीं था, धार्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है। छोटा बच्चा था मैं। एक फ्यूनरल में गया, वो फ्यूनरल देख के मेरे को अंदर एक प्रश्न चालू हो गया, क्या है ये? तब अंदर अंदर खोज शुरू हुआ। मेरा जिंदगी में एक गुरु था, रामकृष्णानंद स्वामी करके, हमारे गांव के बाजू रहता था। जाके पहले उससे पूछे। वो गुरु महाराज इतना ही बताया, बहुत छोटे हो तुम, तुम्हारा क्वेश्चन को उत्तर जरूर मिलेगा, इंतजार करो। फिर बड़ा हो गया, वो क्वेश्चन उत्तर नहीं मिला। फिर वो जब भी मैं किसी भी फ्यूनरल में जाता हूँ, वो मेरा पीछे मेरे छाया जैसा पड़ता था। वो चलो ठीक है, मर गया, फिर क्या होता? खाली मरने के वास्ते आदमी पैदा होना, क्या है चक्कर? बहुत मेरे को ऐसा मतलब वो क्वेश्चन वो उम्र में क्या लगता था, बहुत सता रह करके लग रहा था। बहुत जनों के पास गया, कोई भी मेरे को उत्तर नहीं दिया। फिर एक कंक्लूजन का आया, सभी गलत है, मैं ही पागल हूं, मेरा क्वेश्चन पागल है। तो इतना लोगों से मिलने के बाद भी मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा, बोला तो मेरे में कुछ गलती है करके ये सभी छोड़ो, अपना फिजिकल जिंदगी अच्छा, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी, बच्चा। वो क्वेश्चन को भी मैं भूल गया था। सब लोगों को उसका बुजुर्ग लोग से मतलब माता पिता से वो जायदाद जो मिल जाता, किसी को घर मिलता, किसी को सोने मिलता, मेरे को ध्यान मिले। हमारा माता पिता
1997 से पत्री जी जुड़े हुए। बहुत बार पत्री जी घर को आते थे, 2-2 दिन रहते थे। तब मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, मेरा रास्ता अलग था। मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गया था, इतना आगे चले गए थे, पीछे देखने को समय भी नहीं था मेरे पास। बहुत बार बुलाते थे, मतलब हमारा घर में जो पिरामिड बनाया, शंकुस्थापन को भी बुलाए थे घर में, मेरे पास टाइम नहीं था। उसका उद्घाटन भी हुआ, टाइम नहीं था। शादी हो गया, बच्चा हो गया। 2002 में एक मेला था, रायलसीमा ध्यान प्रचार यज्ञ करके, वो पिताजी का नेतृत्व में हुआ था। उसको क्या आया था, वो प्रोग्राम में जाके कुछ काम करेंगे करके लगे। गया, दूसरा दिन वो स्टेज के पास गया था, वो पीछे मुड़ के आने का टाइम कुछ कौन के मेरे को पकड़ा जैसा मेरे को लगे। पीछे मुड़ के देखता हूँ, पत्री जी था। एक ही बात बोला, जो कुछ भी होना था हो गया, अभी ध्यान में बैठो। वो शब्द मेरे वास्ते एक ऑर्डर था। जैसे सुबह उठ के हम सूरज को किरणों के देखता ना, वो किरणों में खुद पत्री जी की आंखों में देखे। दैट हैज जस्ट मेड मी टू क्लोज माई आईज। मेरे पास इतना शक्ति नहीं था वो किरणों को ज्यादा देर तक संभालने के। आई जस्ट क्लोज माई आईज and opened at 8 o'clock. 1 hour 55 minutes. क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं था मेरे को। उठते ही पत्री जी पूछे, क्या तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया? तब तक मैं भूल गया था, क्वेश्चन को ही भूल गया था। इमीडिएटली बताया 50% मिल गया, और खोजो बाकी 50% मिल जाता। बस फिर 4 साल तक पत्री जी से नहीं मिले। खोजना शुरू हुआ। ऐसा मेरा मतलब ज़्यादा देर बैठने का नहीं होता था, 15-20 मिनट, 25 मिनट बहुत होता था। ऐसा मैगजीन्स में पढ़ते ना, ध्यान प्रचार करने से शक्ति बढ़ता। चलो शुरू करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे करके एक दोस्त का फैमिली को पकड़े, हमारे घर का मालिक को पकड़े, संडे एक गेट टुगेदर करके सबको बिठा के ध्यान में बिठा के ऐसा धीरे धीरे शुरू करें। 2007 हैदराबाद हरिहर कला भवन में डॉक्टर युगंधर का एक प्रोग्राम हुआ था, मेडिकल साइंसेस वेड्स स्पिरिचुअल साइंसेस करके। पिताजी ने बोले जाके अटेंड करो। दैट वाज रेसिडेंशियल वर्कशॉप फॉर 4 days। गया, जाने का टाइम मेरा कार्ड लेके गया था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोला तो उसका मेन आइडेंटिटी कार्ड, कौन सा कंपनी को काम करते हो। गया, कैसे मिलना पत्री जी से? ये ध्यान प्रपंच में मेरे को किसी से भी पहचान नहीं था। पत्री जी के साथ तक जाने के लिए किसको पकड़ना? युगंधर वाज गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। मतलब मैं कहाँ भी पिताजी का नाम नहीं लेता था, क्योंकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था ना, खुद का पहचान बनाओ। चौथा दिन शाम में वापस आने का था। एक मतलब अगर आज नहीं मिले, हिम्मत लेके साहब के पास गया, कार्ड देके बताया हम ऐसा रायचूर में से, हमारे गांव को एक बार आपका दर्शन होना बोला, तो कार्ड दो, आने का टाइम बताएंगे करके। फिर ध्यान आंध्र प्रदेश मैगजीन घर को आता था। 2008 मार्च 23 पत्री जी आ रहा है रायचूर को करके वो मैगजीन में लिखा था। तब मेरे को महसूस हुआ कुछ और है ये गांव में, जो पीरियड मेडिटेशन का
फॉलो करते। ध्यान जगत मतलब वो दयानंद प्रदेश ऑफिस को फ़ोन करे, केशव राजू साहब को, उन्हें और एक दूसरा नंबर लिया। जो और एक मास्टर जो था ना, उसका एड्रेस मेरे को मिल गया, जाके वो मास्टर से भी मिला था। जिस दिन मैं पत्री जी को कार्ड दिया था, उसी दिन एक 5,000 रुपये मेरा तनख्वाह से निकाल के रखे थे। जब भी पत्री जी हमारे गांव को आते, तब इस पैसा का इस्तेमाल करेंगे करके। हेमा नारायण करके वो मैडम से मुलाकात हुआ। वो मुलाकात होने के बाद और एक आदमी परिचय हुआ, बसवराज करके। वो पिछले 4-5 साल से करता था। क्यों, जब भी मैं रायचूर में था 2005 में भी पत्री जी आया था, मालूम ही नहीं थे, क्योंकि कनेक्ट नहीं थे। ध्यान करते थे, बहुत लोग ध्यान करता। अगर पत्री जी से कनेक्ट होना बोला तो ध्यान प्रचार में अपने आप को शामिल करते ही होता, नहीं तो नहीं होता। वो हेमा मैडम से पूछा, मैडम क्या तैयारी है, कहाँ करेंगे क्लास? बोला तो ये मंदिर में करेंगे। फाइनेंस को भी देखना पड़ता ना। मैं बोला आप क्लास के बारे में छोड़ो, मेरे ऊपर छोड़ो, पूरा मैं देख लेता हूँ। आप लोगों को ध्यान प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। ठीक है बोले, पूरा एस्टिमेशन करें कितना खर्चा हो सकता करके। इट वॉज कमिंग टू ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज़। हाथ में 5,000 था। वो टाइम पे एक ख्याल आया, एसी हॉल में क्लास करना करके, क्योंकि मार्च में हमारा जगह पे बहुत गर्मी होता। एवरीवन हैज़ कोऑपरेटेड, इवन दैट ओनर में जाके समझाने के बाद खाली करंट बिल बनो बोले। कुछ लोग आके बाजू सेंटर आदोनी हमारा बाजू है, वो लोग बोले खाना हम देंगे। मेरा साथी जो दूसरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पब्लिसिटी के वास्ते पम्पलेट्स बैनर्स सभी वो लोग बनाए। और वो समर में हमारा जगह बारिश होने का बहुत कम, जोरदार जबरदस्त बारिश हो। 19 से 23 4 बजे तक, 5:30 बजे का सांप का क्लास था। कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे थे, इतना बारिश आ रहा है, आपका गुरु महाराज आता क्या? हमारा गुरु महाराज 100 किलोमीटर दूर है, अभी निकले आते से। क्लास होता क्या, अगर आप अकेला आया तो भी क्लास करते हो। मेरा घर को आया, नाश्ता कर रहे थे एग्जैक्टली। और एक ऑर्गेनाइजर जो था वो हॉल संभालने के लिए बोले थे 5:30 को एग्जैक्ट फ़ोन करे। हॉल पूरा भर गया, अभी लोग आ रहे, कहाँ बिठाने का। उधर से चालू हो गया। फिर मैं और हेमा मैडम मिलके बुद्ध पूर्णिमा मई में जो हुआ हो गया। इधर 4 दिन मौका थे, मतलब साथ में रहे। हमारे गांव का ध्यान प्रचार कैसा करना, इधर ही प्लानिंग करें। मतलब 2008 इज द मेन टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। 2008 में 5 घंटे का ध्यान हो रहा था इधर सेम पिरामिड वैली। 2004 से जिस दिन इधर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, तब से मैं ये प्लेस में कनेक्ट हूँ। और 2008 में शाम में साहब बताया 5 घंटे का ध्यान रहता, 8 बजे से 1 बजे तक। जिसको 5 घंटे बैठने का एक्सपीरियंस है, खाली वो लोग जाके आके पिरामिड में बैठो, बाकी दूसरा लोग सब राउंडिंग में बैठो बोले। मेरे को 1 घंटे में बैठने का नहीं होता था। तो डिसाइड करे क्या होता, ज़्यादा मार गिरता, बस उससे ज़्यादा तो नहीं होता। गया थोड़ा सामने बैठ गया, करे 5 घंटा। तीसरा दिन कुछ अंदर महसूस हो रहा था, someone wants to speak to me, someone wants to speak to me। अरे भाई कौन? आंखें खुलने का इंटरेस्ट नहीं था, कौन बात करना चाहता मेरे से? ऐसा डीप में था।
मतलब वो कन्नड़ में था वो मैसेज। वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में क्या करते, स्ट्रगल्स करते, झंडा पकड़ के हड़ताल, स्ट्राइक, उसको हम कन्नड़ में होराटा बोलते, लड़ाई। ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಖ್ಯ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. Until and unless you don't transform yourself, you cannot have a world which you are dreaming करके. That internal voice which I have got in me has given me wonderful path. हम समाज परिवर्तन के चाहते, समाज में कौन है, आदमी है. जब तक आदमी परिवर्तन नहीं होता, समाज अच्छा है. पूरा जो भी गलतियां करते आदमी करते, लैक ऑफ नॉलेज. उसी दिन डिसाइड करें धीरे धीरे ट्रेड यूनियन को छोड़ना करके, क्योंकि उतना अच्छा मैसेज मिलने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं करे तो वेस्ट करके ध्यान प्रचार शुरू करें. कंटिन्यूअस 9 months, एक दिन भी छुट्टी नहीं. वो टाइम पे पत्री जी से फोन आया, मतलब शाम में साहब आते हैं तुम्हारे गांव को करके. शाम में फोन करें, साहब बात करने बोले. November 5th आई एम कमिंग टू योर प्लेस. वो टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि दोस्त का बेटी, वो मेरे बेटी जैसी था, उसका उन्हें बॉडी वेकेंट कराया था. हम लोग कुछ पिकनिक में गए थे, वो पानी में वो बच्ची को हम खो दिए थे. अगर वो टाइम पे पत्री जी हमारे गांव को नहीं आता तो कोटेश्वर कैसा रहता था मालूम नहीं था. वो टाइम पे मेरा मतलब गुरु प्रेजेंस हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स माय लाइफ. आया फिर शुरू 2010, 11, 2010 onwards we have started conducting open air classes. ऐसा खूबी है, मतलब ये ध्यान प्रचार से हम बहुत अच्छा टीम बनाया रायचूर में. टीम ऑफ 42 मेंबर्स जो मिलजुल के काम करता था. ध्यान प्रचार में करते हुए, अभी खुद ध्यान अनुभव करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारे चेंजेस देखे हैं कि आप एक अलग इंसान बन चुके हैं. अब ये जो ध्यान प्रचार का जो वाहन जो कर्नाटका में शुरू हुआ है, उसके बारे में बताइए कि आपके अंदर क्या जिज्ञासा थी कि आप लोगों को प्रचार करना चाहते थे ध्यान के बारे में. हमारा जो पहले मेरा स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जो रास्ता रायचूर से जो शुरू हो गया था ना, मतलब इकट्ठा मिलजुल के काम करना, 2014, 2015 तक जबरदस्त चले. मतलब टीम बिल्डअप करने का शौक है मेरे को. मजदूर थे, बहुत सारे फाइट्स करे, वो टीम बिल्डअप करने का तरीका मालूम था. हमारा गांव जो रायचूर है ना, उधर एक ध्यान प्रचार एक स्टेज को आ गया था, अच्छा टीम बना था. तब एक दिन फिर शुरू हो गया अंदर. मेरे को जो भी काम करने का अकेला करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, टीम के साथ करना. और वो काम करने के वास्ते टीम को कैसा बिल्डअप करना अच्छा तरफ मालूम था. मे बी बिकॉज ऑफ माई ट्रेड यूनियन बैकड्रॉप, और बचपन से मेरे को दोस्त और दोस्ती इसका मतलब बहुत है था. स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स फॉर मोर टाइम. वही टाइम पे मेरा फैमिली भी हैदराबाद शिफ्ट करे. इनफैक्ट आई शुड से थैंक्स टू माई सन. वो पीयूसी में मतलब
+1 +2 वो ज़रूरी था फैमिली शिफ्ट करने का, शिफ्ट करे। घर भी ध्यान देगा तो आप उसके नज़दीक ही मिले थे। वो 2 साल जब भी पत्री जी हैदराबाद में रहता था, मैं रायचूर से हैदराबाद जाता था। बहुत वक्त मिला मेरे को पत्री जी से टाइम स्पेंड करने का। एट द सेम टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे थे कुछ बदलाव लाना, समथिंग जैसा मैं रायचूर में टीम बिल्डअप करे ऐसा कर्नाटक में कर सकता हूँ क्या करके। चलो फिरेंगे, बहुत जगह पे गया। फर्स्ट आई हैव आइडेंटिफाइड द पीपल, कौन मतलब जो इसमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रचार में कौन कौन है, उसका स्पेशलिटी क्या है। आई ऑलवेज गो बिहाइंड द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। Everyone is same, common that we are all human beings, but I always catch hold of his uniqueness or her uniqueness. उसमें क्या खूबी है, वो खूबी हमारा मूवमेंट को कैसा हेल्प हो सकता है। एक बार फिरने के बाद मेरे को कुछ आइडिया मिल गया, कॉन्फिडेंस है कर सकते हैं। फिर साहब के जब पत्री जी के साथ में जाके पूछा, यू हैव टू गिव अस अपॉर्चुनिटी दैट जो भी बुद्ध पूर्णिमा होता कंप्लीट ए साल कर्नाटका मास्टर्स जिम्मेदारी लेके करेंगे करके। साहब जैसे आपको मालूम है जो भी हम पूछते साहब शिव जी जैसा है, तदास्तु बोल दे, करो गो हेड। तब हमारा रामूर्ति साहब तब KPDPT करके था, कर्नाटका पिरामिड ध्यान प्रचार ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष थे। रामूर्ति मास्टर हैज आल्सो एनकरेज्ड मी लॉट। जो जगह से है उन्हें रामूर्ति साहब गौरी बिदनूर करके, उधर से मेरा ऑफिशियल प्रचार शुरू करे थे। वो मेरा चॉइस था, मैं कभी चांस नहीं लेता हूँ, चॉइस से करता हूँ। सब जगह फिरे, एक अच्छा टीम बनाया था। ये टीम को कॉन्फिडेंस देने वाला और एक बहुत यंग मास्टर है रविंद्रा, बेंगलुरु का था, जो लास्ट टाइम शिवरात्रि का मेन ऑर्गेनाइजर था ना, कनिगिरी में जो हुआ। वो ये काम करने के बाद मतलब वो सक्सेस का जो फल मिल गया था, वो फल को साथ लेके आगे बढ़े, स्लोली एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग। कुछ मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमारा सोच अलग, आपका सोच अलग, काम एक ही, ध्यान प्रचार। वो जरूरी था एक नया रूप देने का। वो नया रूप ही अभी जब देख रहे हैं ना, कर्नाटका ध्यान प्रगति परिषद। साहब का और मैडम का जो परसों ब्रह्मर्षि बने शिवराम अप्पा जी, उसका भी गाइडलाइंस लिया, आगे बढ़े, एक वंडरफुल टीम बनाया। उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, पैसे वाला है, बात करने वाला है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑल द पीपल एंड एवरीवन्स एनकरेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट। और ये टीम का जो खूबी है ना, जो काम जो जिम्मेदारी लेते, दूसरा लोग वो काम में इंटरफेयर नहीं होते, इन्वॉल्वमेंट होते थे। सब लोग सब कार्य में इन्वॉल्वमेंट होते थे। किसी भी आदमी दूसरे आदमी का मास्टर का काम में इंटरफेयर नहीं होता था। और चलते चलते बहुत अच्छा टीम बनाया। लास्ट ईयर भी डिजिटल हुआ कार्यक्रम, फिर थोड़ा इसका मतलब
जो कोरोना ये सभी जो बोलते हैं ना, वो ज़रा ठंडा होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। हमेशा पत्री जी एंकरेजमेंट करते थे। जब मैं पहली बार कर्नाटक फिरे, कबीर भवन में साहब मेरे को पूछा, व्हाट हैज़ मेड यू टू मूव अराउंड? कि मैं पहले कभी भी नहीं, कहा भी नहीं जाता था कि मेरा नौकरी ऐसा था। बट आई यूज्ड टू इन्वॉल्व इन बुद्ध पूर्णिमा एंड ध्यान महाचक्र। इन्वॉल्वमेंट बोला तो फुल इन्वॉल्वमेंट, एक दिन आया दूसरा दिन गया, वैसा नहीं था। इधर जो आने के बाद मतलब ये जो सक्सेस हम कर्नाटक में देखे ना, आपको कर्नूल का राजू साहब मालूम है ना, और पत्री जी का पीए मंजू कर्नाटक का, हम सब लोग मिलके करताल में वो लाइब्रेरी का इंतज़ाम करके उधर वीआईपी का, आप भी बहुत बार आए थे, कैसा लगता उधर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से करना। उधर जो था वो सामशिवराव जी, राम बाबू जी, लोग सब एंकरेजमेंट करते थे। और इधर जो है ये हमेशा मेरा मायका समझता हूँ मैं, दिस इज माई मदर्स प्लेस इन स्पिरिचुअलिटी। मेरे को जो भी मैसेज मतलब नया रास्ता में पकड़ा हूँ, हर मोड़ पे, हर नया रास्ता में उसका जो मैसेज था, यही जगह से बहुत लोग पूछते, मतलब अब वैली काम में बहुत इन्वॉल्व होते, मैं क्या करूँ? दिस इज द प्लेस विच ऑलवेज गिव्स मी ए न्यू मूव। एक बार चंदू में शालिनी सब लोग बैठे थे बुद्ध पूर्णिमा में, हिंदी में क्लास शुरू करेंगे, जगह कहाँ है? जो एंट्रेंस में दो ये रहता ना, उधर करेंगे। बोले हिंदी किसको अच्छा आता है? नया है तो प्रॉब्लम क्या, आंखें बंद करो, आंखें खोलो, हो गया। बीच में पत्री साहब का म्यूजिक लगाओ, कौन करेंगे? मैं ही करता हूँ करके मैं जिम्मेदारी लिया था। एक 4-5 लोग आए थे, बोलना शुरू करें, मतलब स्टार्ट योर डे विथ मेडिटेशन। आई वॉन्टेड टू कन्वे दैट एंड योर डे विथ मेडिटेशन। मेरा गला ऑटोमेटिक बंद हो गया। आई वॉज शॉक्ड, अरे भाई मेरे गले के क्या हुआ? इट वॉज देयर फॉर 5 to 7 seconds. Immediately I have started speaking out. मतलब start your day with meditation and start your night with meditation. जो अंदर का जो वाणी है बोले, बच्चे वो एंड करके क्या भी नहीं है, निकाल दो उसको। फिर स्टेज के ऊपर जाके बोल दिया, now I am removing the word end. There is no word called as a end. It's all a opening, opening, opening. और एक बार इसी जगह पे एक ऐसा मोड़ था, मतलब मेरा पहली बार हार हो सकता करके वो टाइम पे आ गया, ध्यान में बैठे। फिर एक बार मैसेज, हार करके कोई चीज़ नहीं है, जीत करके कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। वो सभी इधर ही से में, and I don't have another word in my dictionary that is old. मेरे को आज भी एक ये आता, एक क्वेश्चन कैसा पैदा हुआ, हाउ ओल्ड आर यू? कांट वी आस्क हाउ यंग आर यू? एक बार बेंगलुरु में हमारा ट्रस्ट मीटिंग था, हमारा रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मीटिंग है, आप लोग आना। बोले चलो ठीक है। हम लोग सुरेश कलबुर्गी साहब गाड़ी लेके गए, उतरते ही मेरे को बुलाया, कोटेश्वरा सीनियर मास्टर विला ट्रस्ट, पहले बताया था, मतलब टॉक इन इंग्लिश, बहुत लोग सॉफ्टवेयर लोग आए थे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते ही बताया उधर। दैट टाइम आई वाज
46 years young. वही बताया, myself so and so, I am 46 years young guy. और मैं I am from golden land. आज भी हिंदुस्तान में सोना एक ही जगह पर मिलता है, वो है रायचूर. लोग उसको भूल गए थे. People always think that it is the hottest place in India. मतलब ये सब लोग बिसिलेनाडु बोलते हैं, मतलब कन्नड़ में हॉट प्लेस करके. उस दिन उधर वो मीटिंग में बोला, वो अचानक बोल दिया, आई एम फ्रॉम द गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया, दैट इज रायचूर. वो उतरने के बाद बहुत लोग बोला है, मतलब जो प्रेजेंट करने का आपका तो तरीका है, उसमें पॉजिटिवनेस हमको बहुत अच्छा लगे. बोले दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव कंप्लीटली स्टार्टेड नो नेगेटिव. और आपका इसमें कुछ वैसा चीज है, वो चीज मेरे को नेगेटिव दिखता बोला तो वो आपका गलती नहीं है, मेरा दिमाग का गलती है, मेरा सोच का गलती है. पत्री साहब से मैं सीखा बोला तो मेन थिंग इज दिस, एक कंसिस्टेंसी. कभी रास्ता मत छोड़ो. गाड़ी को हाईवे ऊपर लेके आया, चलते रहो चलते रहो. कभी स्पीड ज़्यादा रहता, कभी स्लो रहता. गाड़ी को मत रोको, चलने दो. और किसी को कभी कंप्लेंट रूप से मत देखो. सब अपने अपने जगह पे खूब है. जो भी अच्छा नहीं है वो हमारा दिमाग है. सोचने का अंदाज़ा बदलो, फिर देखो दुनिया कितना खूबसूरत है. वो तरीका से मैं काम करता हूँ. तो अब आप कई साल से पत्री जी के साथ, उनके सानिध्य में आप बहुत कुछ सीखे हैं. और हम सभी के लिए वो एक ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं. इतने सारे शब्द हैं उनको, उनके बारे में हम जो रिलेशन हो सकता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप. तो आपका उनके साथ अनुभव में बोलता हूँ. अनुभव क्या है? ये पहली बार हैदराबाद में पत्री जी को मिलने के लिए जो तड़प रहा था, डर बहुत था. मतलब इतना बड़ा गुरु है, कैसे मिलना, क्या संबोधित करना. जो मेरा बैकग्राउंड था ट्रेड यूनियन, उसमें तो कामरेड करके पुकारते थे. इधर टोटली न्यू, कैसे पुकारना, क्या पुकारना, क्या संबोधित करना. विथ लॉट ऑफ, मतलब डर से जाके साहब से मिले. इनिशियल डेज एक महान व्यक्ति को देखते थे, पत्री जी के रूप में महान व्यक्ति को देखते थे. कुछ दिन वैसा चले, फिर बाद में एक गुरु महाराज को देखते थे पत्री जी. जब धीरे धीरे में पत्री जी के करीब आने लगे, एक बहुत अच्छा मित्र को देखने लगे. जब मित्र बन गए ना, वो अगर आप जिंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर मतलब आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, पत्री जी के साथ जो है ना, मैं अभी उसको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानता हूँ. नाउ आई ऑलवेज फील दैट पत्री जी इज ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ. कैसा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कहाँ भी जाके काम करो, कौन रोकने वाला है. मेरे सामने बहुत लोग आके पूछते ना, स्वामी जी व्हाट शुड आई बिकम, मतलब ये कौन सा चीज चूज करूं. बोला, आपका उत्तर बहुत बार सुने मैं, बुद्ध बनो, वैकेंसीज बहुत है, नो कंपटीशन. बुद्ध बनने का नो कंपटीशन नहीं. वो मेरे को इवन तमिलनाडु का जब 2 दिन इधर कॉन्फ्रेंस हुआ,
तब मेरे को पत्री जी बुला के बात करो बोले। मैं वही की बात बोल। नाउ आई ऑलवेज ट्रीट माई गुरु एज a great opportunity to have that a great person in my life. जो रास्ता उन्हें दिखाया, हम बहुत मतलब भाग्यशाली है। बहुत लोग हम देखे हो रहते हैं, बहुत गुरु महाराज होने के बाद फोटो लगा के उसका पूजा करते। हम लोग अब उसका पत्री जी का समकालिक है, वही भाग्य है। और वो रास्ता पे उन्हें जा रहे, वो रास्ता हम पकड़े, वो महाभाग्य है। इससे क्या होना, वो भाग्य को मैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जर्नी विद पत्री जी इज ग्रेट। और एक बहुत अच्छा मतलब ही गिव्स utmost फ्रीडम, बट आई ऑलवेज टेक दैट फ्रीडम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत लोग मेरे से एक सवाल करते हैं, तुम्हारे को डर का चीज़ कुछ है मालूम है क्या? मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरता हूँ। एक चीज़ जो है, मैं वो चीज़ को डरता हूँ, कभी भी जिंदगी में पत्री जी का जो वचन दिया रहता हूँ, अगर वो कंप्लीट नहीं करा बोला तो वो अधूरा नहीं रहना। वो रास्ता पकड़ना है। हमारा ज़िंदगी में जो भाग्य है वो कभी भी अधूरी नहीं रहना। वो एक चीज़ छोड़ के किसी चीज़ से डर नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव डिलीटेड मेनी वर्ड्स फ्रॉम माई डिक्शनरी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वंडरफुल सर। कर्नाटका में रहते हुए अद्भुत पिरामिड्स का निर्माण हुआ है, और आप बताइए आपके द्वारा क्या क्या पिरामिड्स का निर्माण हुआ है और उससे क्या क्या सीख मिली है? पिरामिड्स का निर्माण मेरे हाथ से बहुत मतलब हमारा जो टीम था ना, वो पिरामिड निर्माण का जो भी रहता था, राममूर्ति सर और हमारा और एक चलकेरे में एक आदमी है रघु करके, और उधर नागेंद्र करके और एक था। और हमारा टीम जो है वो बहुत ध्यान देते थे। कर्नाटक में और एक खूबी बोला तो हमारा सोसाइटी के अलावा भी कुछ ऐसा लोग है, एक 4-5 पिरामिड बड़ा बड़ा पिरामिड्स बनाए, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट। परसों बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे, सब एक बात पूछा, क्या खाली हमेशा यही पिराते रहते क्या दूसरा जगह पे लाकर? तब हमारे को ये जगह पाने के बाद पत्री जी ऐसा क्यों पूछे, फिर खोजने शुरू करे। वो डिस्ट्रिक्ट में 60/60 पिरामिड था, एंड ही इज एन ए हीलर, ए डॉक्टर। he uses it for healing the things. तुमको पता भी नहीं था। अब ये पूरा होने के बाद पत्री जी को लेके जाना होता। अभी पिछले 2 साल से पत्री जी विजिट बोला तो पिरामिड्स इवन। और एक खूबी है, पत्री जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट फर्स्ट इन आंध्रा। जो हमारा हुबली में पिरामिड जो है ना, वो पूरा गवर्नमेंट बनाया उसने, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, 80/80 वंडरफुल पिरामिड इट इज। और परसों बल्लारी में भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में बनाया। हमारा चलिकेरे में जो पिरामिड है वो भी गवर्नमेंट जगह पे है। मतलब चिकमंगलुरु करके एक जगह है, वो हमारा सोसाइटी से अभी अभी जोड़ना हो रहा है। They are also outsiders. ऐसा पिरामिड का निर्माण बहुत अच्छा चल रहा है कर्नाटक में। और आप तो मालूम है पिरामिड वैली इंटरनेशनल इज देयर इन बेंगलुरु। इट इज ऑल्सो 7 वंडर्स ऑफ बेंगलुरु, ये मैंने सुना है। एक बात बोलूं आपको,
when Bangalore Mirror paper has conducted the places to be visited, and Pyramid Valley stood number one place. और एक टीवी चैनल हीगू उल्टे करके एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें बताएगा ये जगह पे आ गया तो जितना भी हमारे को इलनेस रहता वो सभी चले जाता। ये बहुत अच्छा पब्लिसिटी। वो टाइम पे यू विल नॉट बिलीव, एक मेला को कैसा लोग क्यू में रहते हैं ना, तब साहब ऑस्ट्रेलिया में थे। लोगों का लाइन कहाँ तक मालूम? वो जो बाहर आंजनेय स्वामी मंदिर है ना, उधर तक क्यू थे। जैसे ज्योतिर्लिंग में हम लोगों को वो शिव जी के वैसा फिराते हैं ना, वैसा था। किंग चैम्बर में लेके जाने का किसी को बैठने का टाइम नहीं था। एंड संडेज एंड सैटरडेज मेनी पीपल विजिट दिस प्लेस। Some people comes for meditation, some people comes to have wonderful look of this great weather, the greenery. इधर आना बोला तो एक ऐसा मामूली चीज नहीं है। समवेयर मतलब वो जोड़ना रहता, बट नाउ इट इज मेनी पीपल नोस। एट द सेम टाइम पत्री जी एक ही बोलता, इवन लास्ट टाइम व्हेन वी वांटेड टू कंडक्ट दिस बुद्ध पूर्णिमा, मतलब कुछ लोगों को बुला के, मैं और वराहमूर्ति साहब दोनों आए थे एक मीटिंग को। फ़ोन पे बात हुआ साहब को, सर वी वांट टू मेनली कंसंट्रेट ऑन बेंगलुरु। बाबा मेनली निकाल दो, कंसंट्रेट ओनली ऑन बेंगलोर। बाकी जगह पे कंसंट्रेट करने के आपका जैसा सीनियर्स बहुत है, बेंगलुरु में भी सीनियर्स बहुत है, कम है। उसलिए that is also one of the reason we took a vehicle, प्रचार vehicle. But digital system has helped us a lot, and it has proved a great proverb जो है ना, old is gold but new is a diamond. Old is gold but new is a diamond. वो चीज़ को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मतलब हमारा पुराना जो मास्टर्स है सब लोग सोना है। अभी जो डिजिटल सिस्टम से जो कनेक्ट हुआ नया मास्टर, सब लोग हीरे हैं। अभी जो ये बुद्ध पूर्णिमा का 2 सिंगर्स जो पहले कार्यक्रम में शुरुआत, जो मंगला हेगड़े जी है, उन्हें भी हमको जूम में भी मिले। द 26th नाइट जो भजन हिंदुस्तानी मधु मैडम, वी आल्सो गॉट इन जूम ओनली। इससे भी ज़्यादा क्या होना? जो नया मतलब पीएमसी के बारे में आपको आपके साथ बात करना बोला तो बहुत मैं छोटा होता हूँ, क्योंकि आप अंदर रह के पीएमसी का काम जो कर रहे हैं, रियली इट हैज हेल्प्ड लॉट। 2 साल पहले जब पत्री जी हमेशा पीएमसी क्या है साहब को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को बहुत अच्छा मालूम है पत्री जी इज ए ग्रेट विजनरी मास्टर। कुछ डाउट रहा है तो भी साहब बोलने के बाद काम करना, चुपके नहीं बोलते। अगर किसी व्यक्ति को आपका जिंदगी में गुरु माने, किसी भी विकल्प नहीं रखना, केवल संकल्प के साथ काम करना। वो क्या साहब बोलते हैं ना, ध्यान का जीत हमेशा इस रियली। अगर ये पीएमसी नहीं रहता, ये लॉकडाउन में पिरामिड मास्टर का हालत कैसा रहता। तो इसलिए पत्री सर ने लॉकडाउन में ही ये बात कही है कि पीएमसी है सच्चाई की डोर डिलीवरी। तो इसी के साथ
28 channels. Can you imagine? हर एक भाषा में. पहले we used to contact many people for Hindi magazine. अभी जो है YouTube में जाओ, PMC हिंदी मारा, PMC मुंबई मारा, PMC ओरिया, आपको जो होना वो मिल जाता. Great. A new revolution. Digital step, digital involvement. इसलिए बोलते हैं ना, जो भी है पहले उसको स्वीकार करो. वो एक खूबी है पृथ्वी जी में. He has completely accepted the technology of digitalism. And today, मेरे ख्याल से ये डिजिटल का फ़ायदा जो PSSM मतलब डिजिटल का मतलब इस्तेमाल जो PSSM ने करा है, कोई भी मतलब आई डोंट कंपेयर PSSM अलग है. PSSM कोई संस्था नहीं है, ये जीते जागता मूवमेंट है. ये मूवमेंट को हम किसी संस्था के सामने कंपेयर नहीं कर सकते. ये समुंदर है, चलता रहता. जैसा पत्री जी का गाड़ी वो 365 डेज फिरता रहता है ना, उसके साथ ही ये मूवमेंट फिरता रहता. वंडरफुल सर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सच्चाई को आपके ऊर्जा के द्वारा जन जन तक पहुंचाने के लिए. हम यही रखते हैं कि पूरा कर्नाटका ध्यान कर्नाटका बने, ध्यान भारत बने, ध्यान विश्व बने. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. जो मेरा आवाज़ PMC हिंदी में रिकॉर्ड हो गया, इसके लिए मैं कुछ पर्सनल भी था, ज़्यादा से ज़्यादा टीम के बारे में भी बताया. और परसों वो इधर हमारा बहुत लोग बोले सर यू हैव मैनेज द शो वेरी वेल. मैं एक ही बात बताया था. जो बुद्ध पूर्णिमा करने के टाइम में जो कोटेश्वर राव का आपको देखे, वो कोटेश्वर राव नहीं था. कोटेश्वर राव अपने घर में रायचूर में था. इधर जो आदमी को आप लोग देखे वो कर्नाटक का रिप्रेजेंटेटिव. मतलब आई कुड प्रेजेंट माई टीम आल्सो अलॉन्ग विथ माई एक्सपीरियंस. जो हमारा कर्नाटक का जो टीम वर्क पूरा हिंदी भाषा में एक बार रिकॉर्ड हुआ बोला तो पूरा हिंदुस्तान जानते हैं. वो मौका मेरे को दिया, वो मैं हमारे कर्नाटक को दिया मानता हूँ. उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो ऐसी मास्टर्स आत्मा की यात्रा में हम ऐसे ही अनमोल रत्नों से मिलकर उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी जान पाते हैं. ऐसे ही बने रहिए PMC हिंदी चैनल पर, और ऐसे ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के हर एक अंग में जो काम करने के मास्टर्स हैं, उन सब से आप रूबरू होंगे. उसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए मास्टर से, जो पूरे विश्व में इस ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत की जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.